पृथ्वी पर दो प्रकार की शक्तियाँ कार्य करती है, आंतरिक शक्तियाँ और बाह्य शक्तियाँ। आंतरिक शक्तियों में भूकंप और ज्वालामुखी को आकस्मिक आंतरिक शक्तियाँ कहा गया है। भूकंप से तात्पर्य है पृथ्वी या उसके किसी भाग का कंपायमान होना या हिलना, अर्थात पृथ्वी या उसके किसी भाग का बाह्य या आंतरिक भौतिक अथवा मानवीय क्रियाओं से उसके किसी भाग का हिलना जो है पृथ्वी के भूभाग का कंपन होना भूकंप कहलाता है। भूकंप का मापन भूकंप मापी यंत्र के द्वारा किया जाता है, जिसे सीस्मोग्राफ कहा गया है। भूकंप का शाब्दिक अर्थ है भूमि का कंपन। जब पृथ्वी के अंदर हो रहे रासायनिक परिवर्तनों, गैस के दबाव और चट्टानों के कारण टकराव के अथवा उससे पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले पदार्थ के कारण से पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी में जो कंपन हो जाता है उसे भूकंप कहा जाता है। भूकंप से संबंधित पारिभाषिक शब्द भूकंप मूल। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर भूकंप का जन्म होता है उस स्थान को भूकंप का केंद्र या भूकंप मूल फोकस कहते हैं। भूकंप अधिकेंद्र। पृथ्वी के ऊपरी भाग में भूकंप मूल से बिल्कुल लंबवत स्थित स्थान पर स्थित केंद्र को भूकंप का अधिकेंद्र कहा गया है। भूकंप मूल भूगर्भ में होता है और अधिकेंद्र धरातल की सतह पर होता है। भूकंपीय लहरें। भूकंप से उत्पन्न तरंगों को भूकंपीय लहरें कहा जाता है। तीन प्रकार की भूकंपीय लहरें प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और धरातलीय तरंग भूकंप से उत्पन्न होती है। भूकंप से उत्पन्न होती है। भूकंप का जो है भूकंप आने के जो कारण है वो मुख्यतः प्रमुख कारण जो है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी उद्गार के कारण से ज्वालामुखी विस्फोट से होने से भूकंप का उत्पन्न होते हैं। जिन जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्रिया या ज्वालामुखी उद्गार होता है उन क्षेत्रों में पृथ्वी का जो भाग है वो हिलना, उसमें कंपन होने लगता है और भूकंप का जन्म होता है। भूकंप का जो जन्म है वो पृथ्वी के भूपटल के संकुचन के कारण से भ्रंशन और तनाव की क्रिया पृथ्वी के भूपटल पर होती है। जब भ्रंशन और तनाव वलन की क्रिया के कारण से भूकंप उत्पन्न होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रिया भी जो है भूकंप का कारण है। प्लेटों के जो किनारे हैं, रचनात्मक किनारा और विनाशात्मक किनारा और समपार्श्विक किनारा, तीनों ही किनारों पर प्लेटें आपस में एक दूसरे से घर्षण करती हैं। उन स्थानों पर जो है भूकंप का जन्म होता है। प्रत्यास्थ पुनः संचलन का सिद्धांत भी भूकंप का मूल है। जब चट्टानों पर लचीलापन होता है तो भूकंप से रबर की भांति चट्टानें खिंचती है दबाव के कारण से, और पुनः जब उनके दबाव हटता है तो वो अपने स्थान पर लौटती है, जिसके कारण से आसपास का जो भूभाग है वो कंपायमान हो जाता है और भूकंप आता है। पृथ्वी के अंदर जो है पाई जाने वाली गैसों और जलवाष्प के दबाव के कारण भी जो है कई भूभागों में भूकंप आते हैं। इन प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त मानव के जो कार्य हैं, जैसे परमाणु विस्फोट, खनन की क्रिया, बांधों का निर्माण, भूस्खलन, सड़क वगैरह का निर्माण, इनके कारण से जो है जब पृथ्वी का कोई भूभाग उसका हिस्सा हिल जाता है तो भूकंप महसूस किया जाता है। भूकंप का जो वितरण है, विश्व वितरण, भूकंप की मुख्यतः 4 पेटियां मानी गई हैं। प्रथम प्रशांत महासागरीय पेटी, द्वितीय मध्य महाद्वीपीय पेटी, तृतीय जो है मध्य अटलांटिक महासागरीय पेटी और चतुर्थ जो है अन्य क्षेत्रों में। प्रशांत महासागर के चारों ओर
जो है भूकंपीय क्षेत्र है। चीन, जापान, कोरिया, फिलीपींस, कैलिफोर्निया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड आदि जो देश हैं उनके किनारे किनारे पर जो है समुद्र तटीय किनारे पर भूकंप आते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 1500 भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी, आल्प्स, पिरेनीज, हिमालय, पर्वतीय क्षेत्र, अरब प्रायद्वीप, इटली, चीन, एशिया माइनर तक का जो क्षेत्र है वहाँ इन आने वाले भूकंपों की पेटी है। यहाँ दो पेटियां एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के आमने सामने आने से जो है इस क्षेत्र में कन्वर्जन क्रिया होती है और उसके कारण से भूकंप आता है। मध्य अटलांटिक पेटी भूमध्य कटक स्थित है, उसके सारे उत्तर से दक्षिण फैली हुई हैं। विश्व के सर्वाधिक भूकंप